छठा क्वेश्चन है हमारा, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर तथा बी पर कोण कितना है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले बी सी ले लेते हैं नीचे। बी सी 8 सेंटीमीटर, बी पर कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये कोण बनाया। अब उसके बाद हमें ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी पे प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर खोलकर यहाँ एक चाप लगा दो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की और इसको ए नाम दे दो। ए सी को मिलाओ। इतनी रचना कर लें। नंबर 1 पे एक रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर लो। नंबर 2 पे बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। नंबर 3 बी को केंद्र मानकर मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाओ जो समकोण वाली रेखा को ए बिंदु पर काटता है। उसके बाद हमने क्या किया है, AC को मिलाया है। अगला पॉइंट, AC को मिलाओ। उसके बाद क्या है, B से AC पर क्या है, BD लंब बनाना है। B से इसके ऊपर बिंदुओं B C D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब सबसे पहले B C और D पॉइंट लेके आना है हमने। तो क्या करोगे, सबसे पहले BC का समद्विभाजन कर दो। अब BC का क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक बार B पे प्रकार रख के चाप लगाओगे, एक बार C पर और समद्विभाजन कर दोगे। जो BC को क्या है E बिंदु पर काटेगा। ठीक है। अब E पे प्रकार रख के आपने क्या करना है, एक वृत्त लगा देना है। यहाँ पे प्रकार रखोगे, चाहे B तक खोलो चाहे C तक खोलो, एक वृत्त लगा दो। ठीक है, ये वृत्त लगा दिया। अब AC को जिस बिंदु पर ये वृत्त काटेगा उस बिंदु को D नाम दे दो। ठीक है, B और D को मिला दो। अब यहाँ पे ये देखो, ये अर्धवृत्त है इतना। ठीक है, अर्धवृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज बनती है वो क्या बनती है, हमेशा समकोण। तो यहाँ पे ये क्या कोण हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का, यानी कि BD लंब किसके ऊपर हो गया, हमारा AC के ऊपर। तो इतनी रचना कर लें। BC का लंब समद्विभाजक खींचो जो BC को E बिंदु पर काटता है। उसके बाद E को केंद्र मानकर BE त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ।
जो AC को D बिंदु पर काटता है। उसके बाद B तथा D को मिलाओ। B से AC पर BD लंब है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब उसके बाद देखो, बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, यानी कि बिंदु B, C और D तीनों को टच करके ये वृत्त जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, AE को मिलाना है। AE को मिलाओ डॉटेड लाइन में, AE को मिलाओ। अब उसके बाद हमने क्या करना है, AE का लंब समद्विभाजक खींचना है। एक बार A पे प्रकार रखोगे, एक बार E पे रखोगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और इसका क्या कर देना है, हमने समद्विभाजन कर देना है इस लाइन का। तो पहले A पे प्रकार रखेंगे, चाप लगा दो, फिर E पे रखो, दूसरी चाप लगा दो। अब इस समद्विभाजक को मिला लो। ठीक है, जो AE को क्या है, कोई भी नाम दे दो, M बिंदु पर काटती है, तो यहाँ लिखो तथा AE का लंब समद्विभाजक खींचो, जो AE को M पर काटती है। उसके बाद हमने क्या करना है, M को केंद्र मानकर चाहे A तक खोलो चाहे E तक खोलो, एक वृत्त लगा दो। M पे प्रकार रखनी है, ठीक है, एक वृत्त लगा देना है। तो M को केंद्र मानकर AM त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ। अब ये जो पहला वृत्त है इसको दो बिंदुओं पर कट करेगा, ये बिल्कुल टच ही होगा B के साथ, थोड़ा 19-20 का थोड़ा सा फर्क होगा पॉइंट का, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ P, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इस बिंदु को Q। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, A P यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा आएगा और इधर से A Q को मिला दो। रचना में आगे जो पहले वृत्त को P तथा Q बिंदु पर काटता है, उसके बाद हमने क्या किया है, A P और A Q को मिलाया है। A P तथा A Q को मिलाओ। अब A से इस वृत्त पर ये क्या है, स्पर्श रेखा है। A P तथा A Q बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर क्या करनी है, हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी है। जब एक चूड़ी या एक कड़े की सहायता से आप वृत्त बनाते हो तो उसका केंद्र हमें क्या है, पता नहीं होता।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त लगाया है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब उसके बाद हमें क्या है, इस वृत्त का केंद्र नहीं पता, तो केंद्र नहीं पता, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो असमांतर जीवाएं लेंगे। जीवाएं क्या होती हैं, जो ऐसी लाइन जो वृत्त को क्या है, दो बिंदुओं पर काटती है। तो एक जीवा मैंने क्या ले ली, ए बी जीवा ले ली, दूसरी मैंने क्या ले ली, पी क्यू ले ली। ठीक है, तो दो असमांतर जीवाएं लेनी है हमने, समांतर लेंगे तो हमें वृत्त का केंद्र पता नहीं चलेगा। तो नंबर 2 पे ए बी तथा पी क्यू दो असमांतर जीवाएं लो। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ए बी का समद्वि भाजन करना है और इधर से पी क्यू का। तो ए बी का समद्वि भाजन करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर। उसके बाद हमने किसका करना है, पी क्यू का समद्वि भाजन। तो जहाँ ये दोनों समद्वि भाजन काटेंगे वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको ओ ले लेती हूँ। ए बी तथा पी क्यू का लंब समद्वि भाजक खींचो जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। अब ओ क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। ओ वृत्त का केंद्र होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु ले लो, वृत्त के बाहर यहाँ लो, यहाँ यहाँ जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ ले सकते हो। मैं यहाँ ले रही हूँ, सी बिंदु मैंने ले लिया, कोई बिंदु मैंने क्या लिया, सी लिया। ओ सी को मिला दो वृत्त के बाहर, बाहर कोई बिंदु सी लो तथा ओ सी को मिलाओ। मिलाने के बाद हमने क्या करना है, ओ सी का समद्वि भाजन करना है। तो ओ पे प्रकार रख के फिर इधर से सी पे रख के समद्वि भाजन कर दो, जो ओ सी को क्या है, कोई बिंदु डी पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओ सी का लंब समद्वि भाजक खींचो जो ओ सी को डी बिंदु पर काटता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को केंद्र मानकर डी ओ त्रिज्या का एक वृत्त लगा देंगे। जो पहले वृत्त को क्या है, दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक को नाम ई दे दो, दूसरे को एफ दे दो। अगला पॉइंट हमारा क्या है, डी को केंद्र मानकर ओ डी त्रिज्या का एक वृत्त लगाओ
जो पहले वृत्त को ई और एफ बिंदु पर काटता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सी और ई को मिलाना है और इधर से सी और एफ को मिलाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, सी ई तथा सी एफ को मिलाओ जो बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये सी ई और इधर से सी एफ क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं हैं।